हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एफएमसी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप उसको जा करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज मैं जो बताने वाली हूँ उसके बारे में आज जान लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर और साथ ही साथ सर्विस बॉन्ड। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटीज़, रैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके लिए ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो बहुत तरीके का फ़ीस है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सिटी फ़ीस है, कॉलेज फ़ीस है, हॉस्टल मेस फ़ीस है और यूनिफॉर्म फ़ीस है। तो बहुत तरीके का फ़ीस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ फ़ीस जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज़ में बटी हुई हैं। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं इनमें यूनिफॉर्म वगैरह के। आज हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी फ़ीस। एक और अच्छी बात इसमें है, अच्छी या कह लीजिए या फिर जो भी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी फ़ीस या कॉलेज फ़ीस या फिर मेस फ़ीस जो भी है वो सारा, चाहे स्टेट कोटा वाले हों या ऑल इंडिया कोटा वाले हों या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उन सारे का फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है। स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का तो सेम ही सेम है। फॉरेन स्टूडेंट का सिर्फ 40 रुपये ज़्यादा लगता है, तो वो मैटर नहीं करता। तो एडमिशन के टाइम में यूनिवर्सिटी फ़ीस क्या लगती है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है जो कि 1450 रुपये है। उसके बाद एलिजिबिलिटी फ़ीस है, वो भी 1450 रुपये है। उसके बाद है डेवलपमेंट फ़ीस 100 रुपये है, बहुत कम है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर फ़ीस 10 रुपये है। और उसके बाद अदर फ़ीस है जो कि 500 रुपीज़ है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉलेज की फ़ीस की। तो कॉलेज की फ़ीस में भी अगेन तीनों का है, स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो या फिर फॉरेन स्टूडेंट हो। डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है 1200 रुपीज़। एडमिशन फ़ीस है 3000 रुपीज़। उसके बाद है सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल होता है 17,500 रुपीज़। उसके बाद है आईडी कार्ड का फ़ीस 600 रुपीज़। और ये जो है वो हर जब भी आपको रिन्यू करना होता है तब आपको देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर फीस जो कि है 7200 रुपीज़। हम लोग बात करते हैं कॉलेज फ़ीस जो कि एडमिशन के टाइम में भी लगता है और पर ईयर भी आपको देना पड़ता है। वो सारी जो फ़ीस थी वो सिर्फ एडमिशन के टाइम में देना होता था, अब जो है वो एडमिशन के टाइम में भी लगेगा और पर ईयर भी लगेगा। तो उस फीस को अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस है 500 रुपीज़। सिनेमा का फ़ीस लगता है 400 रुपीज़, ये पर सेमेस्टर लगता है सिनेमा वाला, ठीक है। और मैगज़ीन फ़ीस है 550 रुपीज़। उसके बाद है स्टूडेंट एड फंड 300 रुपीज़। और उसके बाद है क्यूरिकुलर फ़ीस जो कि है 2350 रुपीज़। एक फ़ीस और लगता है ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस से फॉरेन स्टूडेंट का लगता है और फिर जिनका नॉन सर्विस लायबिलिटी होता है उनका भी ट्यूशन फ़ीस लगता है और वो है 7260 रुपीज़। उसके अलावा जो है वो हॉस्टल फ़ीस उनका लगता है 600 रुपीज़। तो ये दोनों फॉरेन स्टूडेंट और नॉन सर्विस लायबिलिटी के लिए लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेस फ़ीस की। तो मेस फ़ीस में मेंबरशिप फ़ीस सबसे पहले देना होता है 2250 रुपीज़ और डिपॉजिट्स देना होता है 3750 रुपीज़। अब उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म्स की और बाईसाइकिल वगैरह की भी फ़ीस लगती है। तो देख लेते हैं। कॉलेज यूनिफॉर्म फ़ीस लगता है 25,000 रुपीज़। हॉस्टल एक्सेसरीज़ लगता है 12,500 रुपीज़ और यहाँ पे बाईसाइकिल फ़ीस है 9,000 रुपीज़। अगर हम लोग टोटल फ़ीस की बात करते हैं तो टोटल फ़ीस में अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सिटी फ़ीस है 3,510 रुपीज़ और 3,550 रुपीज़ फॉर फॉरेन स्टूडेंट। कॉलेज फ़ीस है 34,200 रुपीज़। उसके बाद है मेस फ़ीस 6,000 रुपीज़ और टोटल यूनिफॉर्म प्लस बाईसाइकिल फ़ीस है 46,500 रुपीज़। और उसके बाद अगर हम टोटल देखें तो फॉरेन स्टूडेंट का 90,250 रुपीज़ और नॉर्मल स्टूडेंट का 90,210 रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की और बॉन्ड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी होता है और बॉन्ड एग्रीमेंट भी। आपको एक अमाउंट रहता है, उसका एक एफिडेविट बनवाना होगा, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट जो कि MBBS के लिए एडमिट होते हैं तो उनको कमिश्नर एज अ कमिश्नर ऑफिसर आपको सर्व करना होता है। तो कमिश्नर ऑफिसर किसको कहते हैं मैं बता देती हूँ। कमिश्नर ऑफिसर कहते हैं जब आपने 4.5 साल की पढ़ाई कर ली और आपके पास आप जो है वो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तब आप जो है वो कमिश्नर ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको एक कमिश्नर ऑफिसर तक जो है वो, यानी इंटर्नशिप तो आपको करना ही करना है, कहीं भी कीजिएगा, किसी भी कॉलेज से कीजिएगा तो आपको इंटर्नशिप करना ही करना है। यहाँ पर जो इंटर्नशिप करते हैं उनको कमिश्नर ऑफिसर कहते हैं, सही है।
नेक्स्ट जो है, जो एसएससी ऑफिसर हैं, मैं आगे बताऊंगी एसएससी ऑफिसर क्या होता है, फिर पीसी ऑफिसर क्या होता है। तो एसएससी ऑफिसर की लायबिलिटी होती है 7 ईयर्स की, और वो परमानेंट कमिश्नर बन गया तो जब तक उसका सुपर एनुएशन नहीं होगा, रिटायरमेंट का जो टाइम होता है इसका, उस टाइम तक आपको वहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये सर्विस बॉन्ड है। अगर हम लोग बॉन्ड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो बॉन्ड एग्रीमेंट जो है वो 65 लाख रुपीज़ का होता है। आप कमिश्नर एज अ कमिश्नर ऑफिसर नहीं सर्व करते हैं तो आपको 65 लाख रुपीज़ का बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होता है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक केस और होता है कि मान लीजिए कि इस दौरान अगर आपको कोई डिजीज़ ऐसी हो गई तो आपको क्या करना होगा, आपका जो बॉन्ड एग्रीमेंट है ये इतना नहीं लगेगा, फिर पर वीक जो है वो 28,166 रुपये यानी 28,166 रुपीज़ पर वीक जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करने के लिए, सर्विस लायबिलिटी से रिमूव होने के लिए इतना पर वीक आपको देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटी की। तो फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है और मेस फैसिलिटी भी है। अब हम लोग बात करते हैं वो स्टूडेंट जो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको कौन कौन से कॉन्सेशन मिलते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उन सबको कॉन्सेशंस मिलता है। तो इसमें देखिए सब्सिडाइज मेसिंग अरेंजमेंट होता है, उसके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको AC 3 टियर रेलवे वारंट होता है जर्नी के लिए। जब भी आपको कॉलेज से घर जाना हो तो आपको AC 3 टियर का फीस जो है वो कॉलेज ही देगा। हाँ, AC 2 टियर का तब होता है जब आप कमिश्नर ऑफिसर, मतलब आप किसी सर्विस में हो जाते हैं तब। ओके, उसके बाद इसके अलावा कुछ अलाउंस मिलता है, जैसे बुक और इक्विपमेंट का 4,000 रुपये मिलता है पर ईयर। उसके बाद फिर स्टेशनरी अलाउंस मिलता है 1120 रुपये का पर ईयर, और पर मंथ मिलता है 140 रुपये का। ठीक है, नहीं 140 रुपये पर मंथ मिलता है, तो एक साल का 1120 रुपये हो गया। कुछ और अलाउंस मिलता है, जैसे कि हेयर कटिंग का अलाउंस मिलता है 140 रुपये पर मंथ, और वॉशिंग का अलाउंस मिलता है 560 रुपीज़ पर मंथ, और ब्रेक के दौरान 210 रुपीज़ का। उसके बाद इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 7,200 रुपीज़ का। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 6,000 फर्स्ट ईयर में, और मेंटेनेंस के लिए पर ईयर 1,250 रुपीज़ मिलता है। तो ये सारे अलाउंस हैं जो कि आप अगर सर्विस में वहाँ पे चले जाते हैं, यानी इंटर्नशिप जब कर रहे होते हैं तो ये आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम से ही मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं रैंक कि रैंक कितने रैंक पे कितना आपको मंथली पे मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और कितना लेवल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्टिनेंट। तो सबसे पहला जो आपको मिलता है रैंक वो होता है लेफ्टिनेंट का, जो कमिश्निंग के दौरान मिलता है। यानी जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम लेफ्टिनेंट कहलाते हैं, और वहाँ पे मंथली पे 56,100 रुपीज़ लगता है, और लेवल होता है 10। उसके बाद जब आप कमिश्निंग कर चुके होते हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं इंटर्नशिप, तब आपको कैप्टन का दर्जा मिलता है, और वहाँ पर मंथली पे होता है 61,300 रुपीज़, और यहाँ पे जो लेवल होता है 10B। उसके बाद 4 साल अगर आपने कैप्टन एज अ कैप्टन सर्विस दिया है तो आपको मेजर का रैंक मिलता है, और आपका मंथली पे 69,400 रुपीज़ मिलता है, और लेवल है 11। उसके बाद जब आपने 7 साल एज अ मेजर आपने सर्विस दिया है तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिलता है, और आपका मंथली पे होता है 1,21,200, लेवल होता है 12A। उसके बाद ये हो गया आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम से फिर सिलेक्शन होता है, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कर्नल का खिताब मिलता है। ठीक है, कर्नल का रैंक मिलता है, और आपका मंथली पे हो जाता है 1,30,600 रुपीज़, और लेवल होता है 13। उसके बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ब्रिगेडियर का रैंक मिलता है, और आपका मंथली पे होता है 1,39,600 रुपीज़ पर मंथ, लेवल होता है 13A। फिर एग्ज़ाम अगर आप दीजिएगा तो फिर सिलेक्शन होगा तो मेजर जनरल का आपको रैंक मिलता है, और मंथली पे होता है 1,44,200 रुपीज़, लेवल होता है 14। उसके बाद फिर से आपका अगर सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम में तो आपको फिर से लेफ्टिनेंट जनरल का आपको रैंक मिलता है, और उसमें 2 तरह का मंथली पे है, एक विदाउट प्लस, एक विथ प्लस। तो विदाउट प्लस में 1,82,200 रुपीज़, और विथ प्लस 2,05,400 रुपीज़। ठीक है, और इसका जो रैंक है 15 और 16 है। सही है, तो ये टोटल आपका रैंक है। आप सर्विस देते जाइए और आपको रैंक मिलता जाएगा, बाद में सिलेक्शन के थ्रू रैंक मिलता जाएगा। ओके, तो ये ऑल अबाउट जो है वो रैंक है और मंथली पे है उसका कॉरस्पॉन्डिंग।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइट क्राइटेरिया की, क्योंकि हाइट क्राइटेरिया भी बहुत ज़रूरी होता है, वेट क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एफएमसी में। तो हाइट क्राइटेरिया देखें तो जो लड़कों की है, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग होती है। तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर वो हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं तो उनको 152 सेंटीमीटर में भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है नॉर्मल इंडियंस के। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो कैंडिडेट 18 साल से नीचे हैं तो उनको 2 सेंटीमीटर का अलाउंस दे दिया जाता है कि थोड़ा सा और अगर वो बढ़ेंगे तो 2 सेंटीमीटर और खींच सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स जो होती हैं उनका मिनिमम हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आती है तो 147 सेंटीमीटर में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, और उनको अलाउंस मिलता है अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो 2 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट बात करते हैं वेट का क्राइटेरिया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 27। उसके बाद वेस्ट हिप रेशियो होना चाहिए 0.9 फॉर मेल, 0.8 फॉर फीमेल। उसके बाद जो वेस्ट का सरकमफेरेंस होना चाहिए 94 सेंटीमीटर फॉर मेल्स और 89 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। और ऑल जो बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होना चाहिए विद इन नॉर्मल लिमिट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। हाइट का और वेट का पूरा एक लिस्ट है, बहुत लंबी सी लिस्ट है। तो वो अगर आप एफएमसी जा रहे हैं तो आप एक बार उसके प्रॉस्पेक्टस में भी देख सकते हैं। ये तो मैंने उसी का जो है वो आपको ज़्यादा आसानी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसको समझने में बहुत पढ़ना पड़ता है उसको। इसके अलावा मेडिकल क्राइटेरिया भी है। मेडिकल का भी बहुत लंबा सा लिस्ट है। आपका विजन जो है वो 6/36 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, इस तरह का है। अगर वो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं तो आपको मेडिकली फ़िट करार दिया जाता है, और उसके बाद ही जो है वो आपका सिलेक्शन हो पाता है वहाँ पे। तो ये ऑल अबाउट एफएमसी के बारे में हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको क्या चीज़ मुझसे छूट गई है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।